श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 24 नवंबर इंदौर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 27 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा की शुरुआत में गुरुजी ने बताया 83,99,999 योनियों के बाद हमें मानव का 84,00,000वां जन्म मिलता है। फिर ये जन्म साधारण नहीं है। शिव भक्ति धारण करने के लिए मानव की देह मिली है और इस मानव की देह को हम व्यर्थ में गवा दें तो मानव का जीवन व्यर्थ है। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। आपके हमारे जीवन का जन्म का कारण क्या है? हम क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं? सिर्फ 2 कारण हैं। पूर्व में किए हुए कर्मों को भोगने के लिए और दूसरा भगवत भजन के लिए। कथा की तीसरी जानकारी, यदि आपने जीवन में गाय को रोटी दी है या हम जिससे कभी मिले ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, उसे 1 गिलास पानी भी पिलाया है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। किसी के लिए हमने पूर्व में अच्छा किया है तो हमें इस जन्म में अवश्य ही अच्छा मिलेगा। बढ़ते हैं चौथी जानकारी की ओर। अपनी गलती को हमें स्वयं सुधारना होगा। आप पीने वाले को, नशा करने वाले व्यक्ति को आप कितना भी कह लो, कितना भी समझा दो, वो नहीं मानेगा। वो यदि हृदय में ये बात बैठा ले, अंदर से दृढ़ हो जाएगा तो वो एक ना एक दिन पीना अवश्य ही छोड़ देगा। कथा की अगली 5वीं जानकारी। एक पत्र आया। मेरा नाम तारा गोयल है। यहीं राजनगर इंदौर में रहती हूँ। मेरा बेटा 2 साल से सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए प्रयासरत था। फिर उसने पुनः नौकरी के लिए प्रयास किया और वो उसने पास किया, पर 2 साल से नौकरी का आदेश नहीं आ रहा था। फिर मेरी भाभी ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया और मैंने पशुपतिनाथ व्रत धारण किया अपने बेटे के लिए। ऐसी कृपा हुई कि नौकरी का आदेश आ गया जो कि 2 साल से रुका हुआ था और बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। कथा की अगली 6ठी जानकारी। गुरुजी ने बताया आप जल चढ़ाओ पर छल से नहीं। कोई कपट रखकर, कोई बेईमानी रखकर, किसी का बुरा चाहकर या कोई पाप रखकर या कोई प्रपंच रखकर हम शिव जी को 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो वो कोई मतलब का नहीं है। आप निष्कपट होकर निर्मल भाव से शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, आपको निश्चय ही उसका फल प्राप्त होगा। कथा की अगली 7वीं जानकारी। गुरुजी ने इंदौर की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक साइड महाकाल बाबा है और एक साइड ओमकारेश्वर और बीच में है इंदौर। इसी तरीके से एक साइड शिप्रा नदी है और एक साइड नर्मदा नदी है और बीच में है इंदौर। गुरुजी ने कहा हम हमेशा कथा में कहते हैं भोजन और भजन का कहीं सुख है तो वो है इंदौर में। जितना इन्हें खाने का शौक है उतना खिलाने का, और इंदौर में हर गली में, हर मोहल्ले में महिला मंडली रहती है। ये भजन में भी बहुत आगे हैं। कथा की अगली 8वीं जानकारी। जरूरी नहीं कि किसी नदी में जाकर ही आप निर्माल्य विसर्जन करो। यदि हम सारा निर्माल्य किसी पवित्र नदी में विसर्जन करें तो नदी भी दूषित होती है, फूल पत्ती से धीरे धीरे अस्वच्छ होती जाती है। तो आप उस निर्माल्य को एक गड्ढे में, जमीन के अंदर डालें जिससे कि खाद्य में वो परिवर्तित हो और प्रकृति भी सुंदर रहे। कथा की अगली 9वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा आप किसी शिव मंदिर में जाओ तो जरूरी नहीं कि जल, बेलपत्र, चावल का दाना या दिया लेकर जाओ या धूप बत्ती लेकर जाओ तो उसी से ज्यादा फल मिलेगा। गुरुजी ने कहा यदि आप मंदिर की साफ सफाई कर देते हैं, मंदिर का जो निर्माल्य है उसका विसर्जन कर देते हैं तो उससे हमारे जीवन की राहें भी साफ होती रहती हैं। हमारे जो जीवन के मार्ग हैं वो सुगम होते हैं। कथा की अगली 10वीं जानकारी। एक बात जीवन में हमेशा उतार के रखिएगा। आपको मंदिर में, देवालय में जाओगे तो टोकने वाले जरूर मिलेंगे कि मंदिर क्यों जा रहे हो, क्या हो गया ऐसा जो मंदिर जाने लगे। पर यदि आप सिनेमा घर जाते हैं, मॉल जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कोई नहीं बोलेगा। कथा की अगली 11वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा अभी कानपुर की कथा में कहा था जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाता है, पद प्रतिष्ठित हो जाता है तो 2 चीजें कम हो जाती है। पहला है रोटी और दूसरा है हंसी। और गुरुजी ने कहा साथ में भजन भी कम हो जाता है। साधारण इंसान कथा में जाता है तो पालती मारकर बैठ जाता है और वीआईपी व्यक्ति ताली भी धीरे धीरे बजाता है, बल्कि उसको हजारों व्यक्ति को प्रेरणा देना चाहिए भगवान को नमन कर रहा हूँ, मैं झुक रहा हूँ, तुम भी झुको। कथा की अगली 12वीं जानकारी। पूजन के लिए जब ब्राह्मण आए तो घर के पुरुष स्त्री को चाहिए कि वो स्वयं पूजा की थाली लगा ले, आसन भी स्वयं खुद लगाए। पूजन का विधान भले ही ब्राह्मण देवता करे, कलश ब्राह्मण देवता रखे, पर पूजा की थाली हमें स्वयं लगाना चाहिए। जब शिव जी का पूजन करना है, अभिषेक करना है और ब्राह्मण देवता घर आए तो आप थाली दूसरे से लगवाएं, ये सही नहीं है। गुरुजी ने कहा एक तिजोरी की सफाई और दूसरा पूजा की थाली हमें स्वयं लगानी चाहिए। तीसरी है घर के माता पिता की सेवा भी हमें स्वयं करना चाहिए, नौकर चाकर से नहीं। कथा की अगली 13वीं जानकारी। एक पत्र आया। खुशबू श्रीवास्तव। मैं इंदौर में रहती हूँ, भोले बाबा का क्या बखान करूँ।
9 साल से संतान नहीं थी। एक गुड़िया हो गई थी, उसके बाद संतान नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब आगे संतान का सुख नहीं है। फिर मैंने आपका बताया गया सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया और मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धोग लगाने कथा पांडाल में आई हूँ। कथा की अगली 14वीं जानकारी। यदि आप सत्ता का भी सुख भोग रहे हैं तो आपने पूर्व जन्म में जरूर पुण्य किए हैं। शिव मंदिर गए होंगे, निर्माल्य उठाकर विसर्जन किया होगा या एक लोटा जल अवश्य ही चढ़ाया होगा, तभी आपको ये सुख प्राप्त हो रहा है। कथा की अगली 15वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा हम जहाँ भी कथा करने जाते हैं उनसे भी कहते हैं, चाहे कानपुर हो, काशी हो, हमने ये देखा है जो शंकर भगवान को मानने वाला होता है शिव भक्ति में लीन होता है। शिव महापुराण की कथा वहीं होती है, हमने शुरू से देखा है। और जो इंदौर के यजमान हैं इनकी शिव भक्ति आज से नहीं दादा परदादा के जमाने से हो रही है और होती आई है, और यह उसी का फल है कि जो आज शिव महापुराण की कथा हो रही है। कथा की अगली 16वीं जानकारी। यदि आप शिव मंदिर गए हो और आपने दिया नहीं ले गए, बेलपत्री नहीं ले गए, एक लोटा जल भी नहीं ले गए और आपने शिव मंदिर की सफाई कर दी है तो उसका फल क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। कथा की अगली 17वीं जानकारी। 3 काम आपको खुद करना चाहिए, जैसा कि गुरुजी ने पहले भी बताया। अपनी तिजोरी की सफाई, अपने माता पिता की सेवा खुद करो और अपनी पूजा की थाली स्वयं लगाओ। जैसे आप पशुपतिनाथ व्रत कर रहे हो तो उसकी थाली भी आपको स्वयं लगाना है, मीठे का प्रसाद भी स्वयं बनाना है और 6 दिए जो आप बनाएंगे वो भी आपको स्वयं ही बनाना है। कथा की अगली 18वीं जानकारी। एक पत्र आया, मैं शशि पाटीदार इंदौर से। मेरी बेटी की आंखों में जन्म से ही रेटिना की तकलीफ थी। जुलाई 2022 में आंखों का चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा इनको 2 साल इंजेक्शन लगेंगे, दोनों आंखों में इंजेक्शन लगेंगे, डॉक्टर ने कह दिया था। और फिर मेरे को भाभी ने सीहोर का रुद्राक्ष दिया और रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाना शुरू किया और आंखों में उस जल का स्पर्श कराया। साथ ही मैंने अपनी बेटी को उसी जल का आचमन भी करवाया और फिर सीहोर कुबरेश्वर धाम भी गई, वहां से मैं बाबा को निवेदन करके आई, बोल कर आई। इसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई, जब इंजेक्शन लगना थी मेरी बेटी को, तब उन्होंने 1 घंटे जांच की और 1 घंटे जांच करने के बाद कहा गजब हो गया, इस लड़की की आंखें तो पूरी तरीके से खराब थी, अब ठीक कैसे हो गई, एक भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, अब आंखें पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक हैं। कथा की अगली 19वीं जानकारी। एक पत्र आया था जिसमें लिखा था कि मेरे पास मकान नहीं था, मैं इंदौर में रहती थी पर खुद का मकान नहीं था और मैंने शिव महापुराण की कथा पांडाल में सुनी थी और कामना करके आई थी और वो मेरी पूरी हो गई है। कथा पांडाल में आज धोख देने के लिए आई हूँ। कथा की अगली 20वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको भक्ति करना है, एक लोटा जल चढ़ाना है तो आप अपने नजदीक के मंदिर में ही जाओ, जल चढ़ाओ। जब आपको जीवन में कष्ट आएगा, मुश्किल घड़ी आएगी तो आपको पास वाले, आपके नजदीक वाले जरूर आएंगे। कथा की अगली 21वीं जानकारी। गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। जब आपके यहाँ विषम परिस्थिति आ रही हो, कष्ट में जीवन चल रहा हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है और जलाधारी में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पे वो बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र आप जैसे अर्पित शिवलिंग पे करते हो सेम वैसे ही आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर करना है। बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर ही रखें, फिर कलश का थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित करें और फिर वो बेलपत्र उठाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए, अपनी कामना कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण कीजिए। बस आपको इतना ही करना है। कथा की अगली 22वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए तो आप शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र ही धोकर वापस चढ़ा दिया करें। पर गुरुजी ने कहा पहले बेलपत्र तो मिल जाती थी पर अब तो माताएं इतनी चतुर हो गई हैं, चढ़ाती हैं और उठा लेती हैं, इंतजार में बैठी रहती हैं कि कोई बेलपत्र चढ़ाओ और हम उठा लें। कथा की अगली 23वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा जब तक बेटा कुंवारा रहता है या बेटा या बेटी बच्चे कुंवारे हैं तब तक माँ जब वो पुण्य करती है, पुण्य का कार्य करती है, एक लोटा जल चढ़ाती है तो उसका पुण्य उनके खाते में चला जाता है और शादी होने के बाद जब भावर डल जाती है तो धर्मपत्नी द्वारा किया गया फल फिर उसके पति के खाते में जाता है। कथा की अगली 24वीं जानकारी। जब बच्चों का विवाह हो जाता है, पोता पोती हो जाते हैं, नातीपंती हो जाते हैं तो जो बूढ़ी माताएं होती हैं, बुजुर्ग माताएं होती है, जब जल चढ़ाती हैं तो जो उनके जल का भाग है वो घर के पोता पोती सबके लिए जाता है, उनका परिवार संगठित रहे और सब में स्नेह बना रहे। कथा की अगली 25वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा जब हम टीवी पर या मोबाइल पर कथा देखते हैं, सुनते हैं, आरती करते हैं, भगवत भजन करते हैं तो उसका फल हमें मिलेगा। ऐसे ही जैसे हम गंगा घाट गए और हमने दर्शन कर लिए, पर जब हम उस गंगा घाट में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं तो हमारे कपड़े भी तर हो जाते हैं। ये हम शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनते हैं तो विदेश्वर संहिता कहती है पंडाल से व्यक्ति जब कथा सुनकर बाहर आता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है उस मार्ग में किसी नारी का बच्चा यदि गर्भ में शांत होता है,
कुंवारी अवस्था में चला जाता है, अधोगति में कोई मर गया होता है तो व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुनकर जाता है, उसकी हवा के स्पर्श मात्र से वह जीव तर जाता है। कथा की अगली 26वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा ड्रेस और एड्रेस अपना सही रखिए। जैसा कि गुरुजी ने पिछली कथा में भी कहा था, पीने वालों के साथ बैठोगे तो लोग शंका करेंगे। जैसे यदि आप मदिरा नहीं भी पीते हैं तो मदिरा वालों के साथ बैठेंगे तो शंका तो होगी ही। से आप भजनावलियों के साथ बैठोगे तो मंजीरा तो बजाना सीख ही जाओगे। गुरुजी का मतलब अच्छी संगति से था, अच्छे लोगों में रहिए। कथा की अगली 27वीं जानकारी, गुरुजी की जो अगली कथा है वो 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक रहेगी, बड़ोदरा गुजरात में होगी। और हम इस कथा का लाइव प्रसारण आस्था चैनल यूट्यूब फेसबुक पर देख सकते हैं 2 बजे से 5 बजे तक। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।